नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त हैं कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दीपावली पर माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और हमेशा आप पर माता रानी अपना आशीर्वाद बरसाती रहे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं। दीपावली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज़ रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। मित्रों, झाड़ू तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ सुगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वह महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। दोस्तों, वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे। दोस्तों, झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखें तो घर के गृह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों, झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर आप घर से बाहर ना फेंकें। तो इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह झाड़ू के नीचे दबा कर रख दे। और अगर इस धनतेरस पर आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो ये उपाय जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह इकट्ठा करें और उसे फेंक दे। आप घर से बाहर फेंक दे या आप डस्टबिन में फेंक दे। और दोस्तों, वैसे तो आपको जैसे मैंने बताया है कि झाड़ू को आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई ख़राब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को रख दे। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती कभी ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर भारी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित या निर्धारित जगह बनाए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वालों की नज़र ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो माँ
तुलसी को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका जो कुप्रभाव है वो टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो आप बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई हो भी नहीं सकता। दोस्तों मान लीजिए अगर आप अभी अभी नया झाड़ू लेकर आए थे या 6 महीने हो गए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती, तो आप ये गलती भूल कर भी ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नए झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों झाड़ू एक मामूली चीज़ होती है, इसलिए धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले अगर आपने अपना पुराना झाड़ू घर से बाहर फेंक दिया है तो आप नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियाँ आती है। दोस्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में ही झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके दबा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर चूक गए हैं, ये मौका गंवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बता दें कि दीपावली की रात आपको जो चीज़ झाड़ू के नीचे दबा कर रखनी है वो चीज़ है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं या आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार झाड़ू में दोस्तों नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का एक नेगेटिव एनर्जी को अपने भीतर सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें। सिक्के पर गंगा जल का छिड़काव कर आप सिक्के को स्वच्छ कर ले, सिक्के को धो ले और इसके बाद दोस्तों इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे माँ लक्ष्मी जरूर दूर करेगी। और जब आप अपना 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। फिर अगली दीपावली तक इसे वहीं रखा रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दीपावली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काम तो आपको दीपावली की रात हर हाल में करना ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके आइए। दीपावली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दोस्तों दीपावली के दिन महालक्ष्मी, गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करना चाहिए, तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों दीपावली की रात को आपको देवी शुक्ला का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार
लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं, जैसे हत्ता जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियाँ हुई, शक्ति का श्री यंत्र हुआ, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए। इनमें से कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये मुहूर्त मिस कर जाते हैं, यानी कि दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी। उस दिन भी सुबह 6:41 से सुबह के 10:08 तक आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अब खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की पूजा के बाद या पूजन से पहले ये किसी भी समय आप कर सकते हैं। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक दाना आसमान की तरफ फेंकिए और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता हमारे घर से बाहर जाओ और माँ लक्ष्मी हमारे घर में आओ। और ऐसा कहकर आपको अपने घर में लौट आना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।